मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2 दिनों की मैराथन बैठक का कुल जमा यही निकला कि प्रदेश में बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। कलेक्टर हो या एसपी, जिस दृढ़ता के साथ विष्णुदेव सरकार के सुशासन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कलेक्टर एसपी को सौंपी गई है, वह किसी जिले में दिखाई नहीं पड़ रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अफसरों को कह दिया कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पुलिस अफसरों को अपने हाथ लोहे के और दिल मोम की तरह रखने की जरूरत है। जाहिर है मुख्यमंत्री ने पुलिस को यह संकेत यूं ही नहीं दिए, इशारा साफ था कि प्रदेश से पुलिस के दुर्व्यवहार की जो शिकायतें आती रहती हैं उसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने संभागवार समीक्षा के दौरान बिलासपुर में जहां अपराध के मुद्दे पर नसीहत दी, तो दुर्ग में विवेचना की सुस्त रफ्तार पर लगातार डांट फटकार लगाई। राजनांदगांव को अवैध शराब रोकने की ताकीद दी, तो सरगुजा को धर्मांतरण और सीतापुर की वारदात के साथ साथ जशपुर इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के निर्देश भी दिए। रायपुर पुलिस को टारगेट दे दिया कि उनकी पुलिसिंग प्रदेश में सबसे अलग होनी चाहिए। क्या कुछ रहा आज दिन भर की कानून व्यवस्था पर संबंधित जो बैठक चल रही थी, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन सीएम साय सिंघम अवतार में दिखाई दिए। जिला पुलिस अधीक्षकों से राज्य की कानून व्यवस्था का ब्यौरा मांगा और ढिलाई पर फटकार लगाई। सीएम साय ने पुलिस अधीक्षकों को लगाई फटकार। राजनांदगांव पुलिस रेंज के काम पर जताई नाराजगी। अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर भड़के मुख्यमंत्री। दुर्ग पुलिस रेंज के काम से भी नाखुश नजर आए सीएम। दुर्ग में हत्या और डकैती के मामले जल्द सुलझाने की हिदायत। बिलासपुर में अपराध में कमी आने पर सराहना। दूसरे दिन सभी जिलों के एसपी के साथ कलेक्टर भी रहे मौजूद। योजनाओं के संचालन और क्राइम कंट्रोल करने पर जोर। सीएम साय ने अपराध पर लगाम लगाने दी सख्त हिदायत। हालांकि मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के बाद पिछली सरकार से बेहतर काम का दावा किया। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो वस्तुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है। सीएम साय ने अधिकारियों को फटकार लगाई तो विपक्ष ने मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है। आप कलेक्टर और एसपी को आप निर्देशित करते हैं सामंजस्य बनाइए। पहले तो आप लोग तो सामंजस्य हो जाइए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, उसके बाद महाज्ञानी मंत्री, सामंजस्य आपके बीच में नहीं है तो अधिकारी क्या करें? सरकार और जनता के बीच में तो अधिकारी पीस रहे हैं। अधिकारी मजबूर हैं। कहीं न कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अधिकारियों के ऊपर ये सरकार और मुख्यमंत्री उनके ऊपर खींच निकालने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 9 महीने का वक्त बीत चुका है। बीते 6 महीनों में मुख्यमंत्री साय ने दूसरी बार कलेक्टर एसपी के कामों की समीक्षा की, जिसमें सीएम टीचर बनकर अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आए। तो कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन उनका सिंघम अवतार दिखाई दिया। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। कल कलेक्टर और आज एसपी, मुख्यमंत्री के तेवर से साफ है कि उनकी जिलों की कार्यशैली पर बहुत ही करीबी नजर है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर जिस तरह से सीएम ने निर्देश दिया, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में एसपी कलेक्टर दोनों से उनके जिलों का हिसाब भी लिया जाएगा और परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अधिकारियों के ऊपर एक्शन भी होगा। हालांकि पूरी बैठक में एक चर्चा होती रही कि बैठक से आखिरकार गृह मंत्री क्यों नदारद है। क्या सीएम ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि प्रदेश के मुखिया तो वो हैं ही, साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर अब सीधा उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। तो आज की हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। क्या सवाल है ये? क्या अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते सीएम सिंघम अवतार में दिखे, ये नजर आ रहा था? क्या सीएम साय की फटकार अफसरों के लिए आखिरी चेतावनी है, ये माना जाए? तीसरी महत्वपूर्ण चीज, क्या सीएम की नाराजगी ने कांग्रेस को, सरकार को घेरने का मौका दे दिया है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। संगीता सिन्हा जी हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। उसके बाद कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। राम अवतार जी से पहला सवाल था। राम अवतार जी, 2 दिन का क्या रिमार्क देंगे आप, सरकार की नजर से भी और अफसरों की नजर से भी? राम अवतार जी, ये दिया जाएगा कि बेहतर प्रशासन चलाने की जरूरत है। कहीं कहीं कमजोरी है, कहीं गड़बड़ी है, जिसकी जानकारी सीएम तक है। सीएम ने जिस अनुसार से छोटे छोटे चीज़ों का, जिलों का उल्लेख किया, इससे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को जो नज़र होनी चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन की चाहे प्रशासन की, उसकी है। उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने कड़े लहजे में बोला। ज़्यादातर सौम्य और सरल सीएम है, उनसे तो सिंघम की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती, मगर ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जो बदमाश लोग हैं, जो कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, जो पुलिसिंग को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यवहार, जिस तरह से व्यवहार सीएम का है, सरलता, सौम्यता, सज्जनता, वो अधिकारियों में नहीं दिख रहा है। जिस तरह से शराब अवैध बिक रही है, ये जानकारी दे, तो कई ऐसी जानकारियां उन्होंने दी और प्रदेश में ये संकेत दिया कि ढीला प्रशासन नहीं चलेगा, सख्ती बरती जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये घुड़सवारी जो प्रशासन में करने की जरूरत थी, शायद उसको महसूस करते हुए सीएम ने ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में पूरा एक संदेश दिया अधिकारियों को, जो जिलों में प्रमुख हैं, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने की है और शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी से सफल है या नहीं है। जैसे राजस्व के मामले में किन किन जिलों में लापरवाहियां बरती जा रही है, उसको देखा गया। आज लंबी चौड़े तबादला कर दिए गए, जहां नहीं थे पद वहां पद दो, जहां पर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाओ। तो एक तरह से प्रशासन में चुस्ती, फुर्ती और काम काज को बेहतर बनाने का संदेश ये गया है। अब इसको देखते हैं कि कितना सफल होते हैं, क्योंकि अधिकारी जो है वही हैं, ताश के 52 पत्ते जो फेंटते हैं उसी तरह हैं। वो अधिकारी में बेहतर प्रशासन कैसे स्थापित हो, जो एक भाजपा की मंशा है, उनके घोषणा पत्र की मंशा है, उनके कार्यकर्ताओं की मंशा है, क्या उसके अनुरूप सरकार चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही है, इस तरह की खबरें जो आ रही है, उसका जवाब किस तरह देंगे? नगरीय प्रशासन चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और अब सरकार का हनीमून पीरियड एक तरह से खत्म हुआ है, अब काम करके दिखाने की जरूरत है। तो उसमें एक बड़ी भूमिका अधिकारियों की रहती है। तो अधिकारी अब किस लहजे में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हो, और कैसे रोड में बना के दे रहे हैं एक तरह से सीएम कि इस तरह काम करिए। बिल्कुल, अब कैसे काम करेंगे आगामी दिनों पता चलेगा। रंजीत जी, कुछ मजा नहीं आया जो मीडिया को ऑफिशियल जानकारी शेयर की गई, अधिकांश जिलों का निगेटिव ही फीडबैक नजर आ रहा था। रंजीत जी, देखिए आदित्य जी, किसी भी लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है उसमें विधायिका का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और संवेदनशील सरकार क्या होता है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने 9 महीने में सिद्ध किया है। चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं की बात करें, चाहे विकास के काम की बात करें, चाहे संवेदनशीलता सरकार जिसकी सबको आवश्यकता लगती है, उस राज्य के निवासियों को लगता है कि एक संवेदनशील सरकार जब होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो उसका परिणाम क्या अच्छे आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार काम कर रहे हैं। मैं विकास के ज़्यादा लंबे चौड़े अभी बात नहीं करूँगा। आज अभी जो विधायिका के साथ बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुख्य रूप से विषय उसका है। लेकिन आप कल्पना करिए कि सिर्फ दो योजना में 20,000 करोड़ सीधे लगभग 1 करोड़ हितग्राहियों को दिया जाता है। ये छोटी घटना नहीं है। आने वाले 5 साल में राशि 1 लाख करोड़ होगी और 21-22 के बजट में छत्तीसगढ़ का कुल बजट 1 लाख करोड़ था, तो हम 1 लाख करोड़ सिर्फ 2 योजना में दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें जनता के बीच की उनकी हित के लिए हैं, उनके विकास काम के हैं, उनके हितग्राही मूलक कामों के लिए हैं,
कोई भी राज्य के लिए कहा जाता है कि वहाँ की सुख शांति समृद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये बैठक ले रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, जो अच्छे कर रहे हैं उनको शाबाशी भी दे रहे हैं, और जहाँ पर लगता है कि कुछ कमियां हैं उस कमियों को भी वो इंगित कर रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। निश्चित रूप से ये 9 महीने में मैं अभी ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, कहती है, सुशासन की बात करती है, तो ये सुशासन हम सिर्फ भाषण का विषय नहीं है हमारा, ये हमको दिखता है, लोगों को दिखता है, उनको लगता है कि हाँ सरकार ऐसी है जो हम सब के कल्याण के लिए, इस प्रदेश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और शांति के लिए, कानून व्यवस्था सब बनी रहे इसके लिए कर रही है। तो माननीय विष्णुदेव साय जी को मैं उनकी सरकार को बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ये सब देख करके बड़े प्रसन्न है, और इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव में आपको दिख चुका है कि जी बिल्कुल। संगीता जी, कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल उठाते रहे, इसके पहले भी आज सीएम ने बैठक ली है बकायदा, अब तो संतुष्ट हैं आप लोग कि अभी भी नुक्स निकालेंगे कि बैठक से क्या फर्क पड़ेगा? ये आप बधाई दे दीजिए, कम से कम सीएम ने आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ले ही ली है। संगीता जी बिल्कुल। संगीता जी की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। रामअवतार जी, कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है कि गृह विभाग की बैठक थी और डिप्टी सीएम और गृह मंत्री नदारद थे। कांग्रेस की प्रेस रिलीज भी आई है बाकायदा, और सबसे बड़ी बात है शैलेश पांडे आक्रामकता के साथ सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की और किसी तरफ से नहीं है, लेकिन शैलेश पांडे प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ज्यादा तक सीएम सीधे संवाद करते हैं और अपनी जो पार्टी के गाइडलाइन है उसको बताते हैं और अपना फेलोशिप योजनाओं की क्या स्थिति है उसको समझते हैं। तो वो उसी तरह समझे, उनके विवेकाधिकार उनके मंत्रिमंडल में है, रखें कि नहीं रखें। हालांकि उनके गृह मंत्री डिप्टी सीएम तेज तर्रार हैं, उसके बाद थे नहीं थे, ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। दूसरा ये बात है कि अभी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, ये चुनौती है कि प्रशासन जो नौकरशाही हावी है या नौकरशाही की कसावट नहीं है, जो सवाल उठते रहे हैं उसको कैसे संतुलित करेंगे और कैसे जनता के प्रति भागीदारी बनाएंगे। जी मैं आऊंगा, संगीता जी जुड़ गए। संगीता जी अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज। जी संगीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जी। किस तरह से देख रही हैं? आज सीएम ने आज पूरी कॉन्फ्रेंस भी ले ली, एसपी से भी बात कर ली, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा दिए, अब तो संतुष्ट है ना आप लोग? देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं असुरक्षित हैं और यहाँ क्राइम बहुत बढ़ चुका है। जैसे कि देखेंगे कि चाकूबाजी बढ़ चुकी है, चोरी हो रही है। साथ में सबसे बड़ी बात बताऊंगी, कहना चाहूंगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो नेशनल भारत सरकार की जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में जो भारत सरकार का रिपोर्ट है उसमें 0.56% कमी पाया गया है आपराधिक दर में, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में इसमें वृद्धि हुई है। नेशनल ब्यूरो में आप देखे होंगे कि उसमें टिप्पणी की गई है कि अब जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हो गई हैं। अभी आपने देखा है कितने रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सभी तरह की घटनाएं की बढ़ोतरी हुई है। हर प्रति व्यक्ति 4 में 1 व्यक्ति आपराधिक घटना हो रहा है, शिकार हो रहा है, और पूरी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। आज बच्चे से लेके अधेड़ महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। राजधानी में वहां पे विष्णुदेव साय बैठे हुए हैं, पूरे मंत्रिमंडल का निवास है वहां पे तड़के समय में अधेड़ युवती के साथ, अधेड़ हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। डीपीएस में 4 साल की बच्ची है
उनके साथ बलात्कार हो रहा है और वहां पे एसपी साफ वो कर रहे हैं। आज हमको हर एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और महिलाएं असुरक्षित हो गई है। एक एक क्या एफआईआर दर्ज के लिए क्या हम महिलाएं धरना प्रदर्शन करेंगे तभी एफआईआर दर्ज होगा? यहाँ रायगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा सब जगह सुरक्षित है। 14 लोग रायगढ़ में महिलाओं के साथ रेप किया। हमारे यहाँ देखा जाए तो 2 साल बच्ची के साथ पूरे बालोद विधानसभा में रेप हुआ है। और जो यहाँ पे जितनी भी जात देखा जाए तो बहुत शर्मनाक बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए मैं जवाब लेता हूं रजनी जी से। रजनी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही कि मुख्यमंत्री सब कुछ है, एचएम विश्वास खो चुके हैं डिप्टी सीएम, इसलिए बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। कुछ कहेंगे रजनी जी? देखिए क्या है आदित्य जी, मैं अभी संगीता जी को सुन रहा था, वो पूरा एक विषय में गोल गोल घूम के रह गई। उनके पास पता नहीं कहां से क्या आंकड़ा है, अब उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आता है उसमें छत्तीसगढ़ में अपराध में कमी हुई है। सुन लीजिए थोड़ा 2 मिनट, संगीता जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आपका जब बारी आएगा तो 1 मिनट सुन लीजिए। उसमें सभी प्रकार के अपराधों में कमी आया है। इनके समय में यदि मैं बताऊं तो चाहे अपहरण हो, डकैती हो, आदिवासी भाई बहन के साथ अत्याचार के मामले हो, हत्या हो, ये सारे नक्सली घटनाएं हो, सारे के सारे देश में किसी में तीसरे नंबर। जिन बातों के कर रहे हैं हमारे माताओं बहनों के साथ दुराचार का, इनके मंत्री का बयान है कि यहाँ की छोटी घटना है जो सरगुजा में हुआ था, ऐसे अनेक है। हमारे जो विलुप्त प्रजाति के आदिवासी भाई बहन उनके साथ अत्याचार हुआ, तो उस चीज को भूल जाइए। अभी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार जो काम कर रही है, कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए अब इनके कुछ न कुछ तो इनको बोलना है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं। आप तो एक चीज में गोल गोल घूम के रह गए। एक बार देखिए कि रायपुर के वीआईपी रोड में क्या होता था। आपके विधायक आपके गृह मंत्री को खड़ा करके विधानसभा में पूछते थे, आदरणीय चुन्नी साहू जी क्या बोली थी, उनके साथ क्या हुआ था, बृहस्पति सिंह जी क्या बोलते थे, आपके मंत्री विधानसभा छोड़ के चले गए। ऐसी स्थिति आप लोग की थी। और भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने एक जो आईजी का पूरा जोन है वहां का बैठक लिया, सब अपने काम में लगे हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसी आप लोग समझते रहिए, सोचते रहिए, खुश होते रहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर विपक्ष में भी थी, आज भी एक है, लेकिन आप लोग को खुश होना है तो संगीता जी, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप खुश रहिए और इसी प्रकार के काम करते रहिए। असली में लड़ाई आप एक बीच में है, भारतीय जनता पार्टी एक होकर के जो दायित्व। आज कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें लिखा है कि इस्तीफा मांग रहे हैं हम गृह मंत्री जी का। हो सकता है कोई निजी काम आ गया उनको, आज इस्तीफा मांगने का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी याददाश्त मैं भी ठीक कर देता हूं आप सबकी, भूपेश बघेल भी जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लेते थे उसमें भी ताम्रध्वज साहू नहीं रहते थे, फिर अब क्यों इस्तीफा मांगने की बात हो रही, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं आप विजय शर्मा से? विजय शर्मा जी आज के डेट में, आज के समय में मतलब महिलाओं इतना सुरक्षित हो गई है तो कि पूरा हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करते हैं उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे। साथ में वो हमारी जो जनता है, जो जनता भारतीय जनता पार्टी, आदित्य जी इनका थोड़ा सा याद दिला दिए हुए हैं कि इनके राज्य में मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह हो गया, मुख्यमंत्री के निवास के सामने। क्यों भूल रही हैं? युवा हमारा साथी जा करके वहां आत्मदाह कर लिया। 4 लोग मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आत्महत्या कर लिए। तो आप जिन चीजों का जिक्र कर रही हैं, अरे विधानसभा में गृह मंत्री जी जवाब देते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। उन कितने जगह जाके बैठक लिए, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे। विधानसभा में बोले कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुने। गृह मंत्री का बयान था, उप मुख्यमंत्री बना दिए थे, स्वास्थ्य मंत्री उनके विभाग में ट्रांसफर हो जाते थे, उनके विभाग की बैठक हो जाती थी। और कहने को उप मुख्यमंत्री थे, उनको उनके विभाग की जानकारी नहीं होती थी। तो आप लोग तो कम से कम मत बोलिए कि जो 5 साल मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। मैं रामोदर जी के पास आता हूं। रामोदर जी, कामकाज में क्या सुधार आएगा इस बैठक के बाद? क्योंकि फीडबैक जो आया है पूरी बैठक का वो बहुत उचित नहीं लग रहा, इसलिए तो सीएम को तेवर दिखाने पड़े
कि पुरानी कार्यशैली छोड़े अधिकारी, ये बोलना पड़ा ना आखिर 9 महीने बाद। जी रामता जी। सीएम साहब ने आज जिस तरह से बयान दिया है, जो खबरें बाहर आई है, वो खबरें इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रदेश के हित में है, पार्टी के हित में, कि एक प्रशासन में सख्त संदेश गया है कि जनता की समस्याएं को हल करिए, जनता से अच्छा व्यवहार करिए, और जो लंबित प्रकरण है, उसकी सूची लंबी है, उसको हल करिए। तो एक तरह से जो सरकार को जिस तरह से चलना चाहिए, सख्ती के साथ, प्रशासन जिस भावना के साथ, डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और एक संभावनाओं से भरा राज्य है। इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या भी कानून व्यवस्था की आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति निश्चित तौर पर दिनों दिन खराब हो रही है। इसके कारण क्या है? इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। क्या पुलिस की शक्ति कमजोर हो गई है? एक बड़ा सवाल जो हर तरह है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता, नेता से लेकर आम जनता तक है। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी बाहर के आए हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उस घटना को रोकने के लिए रोड मैप बनाकर पुलिस अधिकारियों को, कलेक्टर एसपी को समन्वय कर और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जिले स्तर की जो समस्या है जिलों में हल हो जाए। प्रदेश में आ रही है ये इस बातें, ये अधिकारी मिल नहीं रहे हैं करके, तो एक अलग अलग संकेत और खुले मन से और खुले तौर पर सारी बातें सीएम ने कहा है। जो समस्या उनको दिखा है, कोई चीज को छिपाने की कोशिश नहीं की है। तो अब क्या आगे होता है, इसका जमीनी स्तर में कितना प्रभाव पड़ता है, लोगों के बीच कितना संदेश जाता है, और कैसे प्रशासन कैसे चलता है, ये आगामी दिनों देखने वाली बात रहेगी। रंजीत जी, सीएम का आज बिल्कुल अलग अंदाज दिखा, तारीफ भी कर रहे थे तो जिम्मेदारी का एहसास भी करवा रहे थे कि यहाँ पर रुकना नहीं है। सुशासन का वादा आपने किया है, तेवर तो दिखाने पड़ेंगे ना, स्थिति तो यही आ गई है। नहीं, देखिए आदित्य जी, पिछली 5 साल की निरंकुश और भ्रष्टाचार के डूबे हुए सरकार ने प्रदेश को इस हालत में पहुंचा दिया था कि किसी का भी राजस्व के छोटे छोटे नामांतरण के मामले हो, फौती हो, अन्य छोटे काम हो, सारे अधिकारी दूसरे काम में उनको दबाव पूर्वक उनको काम नहीं करने दिया गया। उनसे जो उनकी क्षमता थी उनको उपयोग नहीं किया गया। जिनको संसाधन उपलब्ध कराना था, सुविधा उपलब्ध कराना था, काम दिया जाना था, वो दिया नहीं गया। इसके कारण पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति रही, और उसका परिणाम हुआ कहीं कोई विकास के काम नहीं, लोगों को कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1-2 योजना को बड़े बड़े होर्डिंग, बोर्डिंग, विज्ञापन, इसी में 5 साल की सरकार चली, विज्ञापन की सरकार। और उन चीजों के बाद उनके समय कम है। एक बार मैं मैडम के पास भी चलता हूं। मैडम, ऐसी बात अमूमन सीएम बोलते नहीं, लेकिन आज हर बात आईने की तरह साफ बाहर आई। आपके समय में तो अंदर की बात बाहर नहीं आती थी, आज सीएम जो अंदर बोल रहे थे एज इट इज चीजें बाहर आ रही थी, बिना किसी काट छाट के। उम्मीद कुछ लग रही है, कुछ बेहतर स्थिति बनेगी आने वाले समय में? संगीता जी। देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार जो आई है, अभी रजनीश जी कह रहे थे कि राजस्व विभाग में कहीं पे धांधली नहीं हुआ, पिछले 5 साल में हुआ है। मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम किया था लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं। एक बार आप लगा के देखिए, आप विधायक हैं संगीता जी, एक बार 18 से 23 तक आपके विधानसभा में कितने केस पेंडिंग थे, विधानसभा में लगा के देखिएगा, समझ में आएगा। आप जानती हैं, समझती हैं, लेकिन अब आपको डिफेंड करना है कांग्रेस को। हजारों की संख्या में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में केस पेंडिंग रहा। छोटे छोटे केस की बात कर रहा हूं मैं, विकास की बात तो आप भूल जाइए, आप कितना कर पाई हैं आपकी जनता जानती है। इसलिए उन चीजों को ठीक कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका परिणाम सामने आ चुका है। आने वाले 1-2 महीने में और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए, जो उनके छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतरी के लिए जो, चलिए देखिए, जनता को तो निश्चित तौर पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ही। कानून व्यवस्था बड़ा सवाल होता है। पिछली सरकार भी जानती थी, पिछली सरकार के समय रायपुर को चाकूपुर कहा जाता था। निश्चित तौर पर नुकसान उसका बड़ा उठाना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। विष्णुदेव बहुत अच्छे से जानते हैं कानून व्यवस्था बड़ा विषय और हर आम जनता से जुड़ा विषय। अगर यही टाइट नहीं रहा तो सरकार चलाना निश्चित तौर पर उनके लिए भी आने वाले समय में मुश्किलों भरा हो सकता है। इसलिए कानून व्यवस्था को और टाइट करने की जरूरत है। और एक बात और जो आज की कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ दिखाई दी और साफ सभी एसपी और कलेक्टर्स को समझ भी आ गई कि विष्णु ही बॉस है। मतलब आप समझ सकते हैं, हर चीज में, चाहे वो गृह विभाग हो,
चाहे वो सामान्य प्रशासन हो, उसके तो वो होते ही हैं, लेकिन गृह विभाग के बॉस भी वही हैं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।